एवरीवन, कैसे हैं आप सभी बच्चे। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को FYUP सेमेस्टर 1 डिजिटल एजुकेशन जो कि आपका सेक पेपर है यानी कि स्किल एनहेंसमेंट कोर्स है, इस वीडियो में आपको जितने क्वेश्चन बता रहा हूं, अगर आप इन सवालों को कर लेते हैं तो आप सभी बच्चों के जो एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे ना डिजिटल एजुकेशन का, भाई यहाँ से क्वेश्चन छप के आएगा। ठीक है, तो सारे सवाल आप नोट डाउन करिए। इससे पहले आपको हमने अपने चैनल पे जो भी वीडियोस पढ़ाए हुए सारे वीडियोस को देख लीजिएगा तो सेक पेपर डिजिटल एजुकेशन पूरा क्लियर हो जाएगा और एक भी सवाल आपसे एग्जाम में नहीं छूट पाएगा। तो चलिए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर अगर आप हमारे न्यू आए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि इसी प्रकार जब भी हमारा न्यू वीडियो आएगा सबसे पहले आपको अपडेट मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा लिंक अवेलेबल है, जहाँ फॉलो करना चाहे कर सकते हैं। ठीक है, पहला सवाल, हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर के जनक किन्हें माना जाता है और आप सभी बच्चों में से 80% बच्चे को इस सवाल का जवाब आता है। ठीक है, चार्ल्स बेबेज क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर किसमें दिया हुआ है, बी नंबर इसका राइट आंसर है। अगला सवाल है, व्हाट इज द करेक्ट एब्रीविएशन ऑफ कंप्यूटर। आप में से जो भी बच्चे कंप्यूटर क्लास करते होंगे तो सबसे पहले आपको क्या कंप्यूटर का फुल फॉर्म बताया जाता है कि कंप्यूटर का भैया फुल फॉर्म क्या होता है, आप जान लीजिए। तो कंप्यूटर फुल फॉर्म क्या होता है, कॉमनली ऑपरेटेड मशीन यूज्ड इन टेक्निकल एंड एजुकेशनल रिसर्च, यानी एक ऐसा बेसिकली हमारे पास मशीन जो कि ऑपरेटेड मशीन जो सबके पास लगभग होता है, इसलिए कॉमन बोला जाता है, जो कि हमें टेक्निकल और एजुकेशन रिसर्च में क्या करता है, हेल्प करता है। तो ये इसका राइट फॉर्म होता है जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, कॉमनली ऑपरेटेड मशीन यूज्ड इन टेक्निकल एंड एजुकेशनल रिसर्च। फिर अगला इसी तरह हमारे पास यही सवाल देखिए बार बार रिपीट हो गया तो इस क्वेश्चन छोड़ देंगे आप लोग। अगला सवाल, अगर आप अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखते हैं तो वहां पर बहुत सारे आपको एब्रीविएशन पूछे या फिर फुल फॉर्म पूछा था, जैसे GUI हो गया, आप सभी बच्चों का ALU हो गया, आपको जैसे यहाँ CPU पूछा हुआ है तो हर बच्चा जानता है CPU फुल फॉर्म क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। याद रखिए एग्जाम में आप सभी बच्चों को सेंट्रल कहीं कंट्रोल देख रहे, हल्का हल्का चेंज किया हुआ है और आप गड़बड़ी करके यहीं पर आ जाओगे। कोई बच्चा देखेगा नहीं ऑप्शन नंबर 1 टिक करे, भैया ऑप्शन नंबर 1 नहीं है, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्यों, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसका राइट आंसर होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या टिक कर लीजिएगा आप लोग, सी नंबर इसका सही जवाब टिक करिएगा। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज डज द कंप्यूटर अंडरस्टैंड। इनमें से कौन सा लैंग्वेज जो है बेसिकली कंप्यूटर समझता है, हमें बताना है। आप सही बच्चों को मालूम होगा कि कंप्यूटर जो रहता है बेसिकली 2 नंबर समझता है, 0 और 1, जिसे हम लोग बाइनरी नंबर कहते हैं, बाइनरी लैंग्वेज के अंतर्गत रखते हैं। तो कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली बाइनरी लैंग्वेज जो कि बेसिकली कोड के थ्रू होता है हमारे पास। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली बाइनरी लैंग्वेज। ऑप्शन नंबर सी क्या करोगे, इसका सही जवाब टिक करोगे। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर लैंग्वेज इज रिटन इन बाइनरी कोड ओनली। इनमें से कौन सा बेसिकली कंप्यूटर लैंग्वेज है जो कि सिर्फ बाइनरी कोड में लिखा जाता है, हमें बताना है। पास्कल, मशीन लैंग्वेज या सी लैंग्वेज, या फिर ऑप्शन नंबर डी सी हैशटैग आप जिसे कह सकते हैं। तो यहां पर कौन सा बेसिकली कंप्यूटर लैंग्वेज है जो बाइनरी कोड्स के द्वारा लिखा जाता है, वो है मशीन लैंग्वेज। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट आंसर आप लोग टिक करिएगा। अगला सवाल है, और हर बच्चा को लगभग आता है इस सवाल का जवाब, कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। इनमें से कौन सा कंप्यूटर का ब्रेन माना जाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मेमोरी, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, या फिर कंट्रोल यूनिट। तो आपको मालूम है कि भैया CPU के में सभी चीज का जानकारी रहता है हमारे पास, तो उसी को तो ब्रेन बोला जाएगा, और जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU जिसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला बताना है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए कंप्यूटर। कैरेक्टरिस्टिक मतलब समझ जाइए आप लोग, प्रॉपर्टी या जिसे गुण कहते हैं हम लोग। इनमें से कौन सा कंप्यूटर का एक प्रॉपर्टी या कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, हमें बताना है। क्या उसमें वर्सिलिटी होती है, क्या उसमें एक्यूरेसी होती है, क्या उसमें डिलीजेंस होता है, या क्या उसमें IQ। आपने सुना होगा कि भैया आदमी का IQ होता है, कभी सुना कंप्यूटर का खुद का दिमाग हो सकता है। वो बेसिकली बनाया गया है, क्रिएट किया गया है ताकि आदमी की तरह मतलब आदमी के सारे काम कर पाए, लेकिन आदमी के रूप में IQ नहीं काम कर सकता वो। तो ऑप्शन नंबर डी इसका कैरेक्टरिस्टिक नहीं है हमारे पास, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा इन ए कंप्यूटर। इनमें से कौन सा सबसे छोटा यूनिट है कंप्यूटर में डेटा में। आपने मोबाइल में आप MB यूज करते होंगे, GB यूज करते होंगे, KB यूज करते होंगे, बाइट होता है, ठीक है, किलोबाइट होता है हमारे पास। इस प्रकार से बताना है कि सबसे छोटा यूनिट क्या होता है। सबसे छोटा यूनिट पता क्या होता है, बाइट होता है। ठीक है, स्पेलिंग याद रखिएगा BIT। ये जो BYT है ना, ये भी बाइट ही पढ़ोगे आप लोग, किलोबाइट पढ़ेंगे, इसको बिट पढ़ा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारे पास, बिट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर
कन्वर्टिंग द डेटा रिसीव फ्रॉम द यूजर इनटू अ कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट। देखिए इनमें से हमारे पास चार ऑप्शन दिया गया पहले, जैसे एक ऑप्शन दिया हुआ आउटपुट यूनिट, एक ऑप्शन दिया हुआ इनपुट यूनिट, एक ऑप्शन दिया हुआ मेमोरी यूनिट और एक ऑप्शन दिया हुआ अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। चार ऑप्शन दिया गया, इनमें से कौन सा जिम्मेदार है, रिस्पॉन्सिबल मतलब जिम्मेदार, जो कि क्या करता है, आपने मान लीजिए जो भी डेटा दिया उस डेटा को क्या करता है आपसे लेकर कंप्यूटर को बेसिकली भेजता है ताकि कंप्यूटर उसे समझ सके और फिर उस हिसाब से काम कर सके। तो कौन काम करता है भैया, तो ये काम करता है हमारा इनपुट यूनिट। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग मॉनिटर, इनमें से कौन सा मॉनिटर है, ठीक है, जो कि टेलीविजन की तरह दिखता है और नॉर्मली आप उसे नॉन पोर्टेबल कंप्यूटर सिस्टम कहते हैं। देखिए आपको मालूम होना चाहिए भैया पोर्टेबल मतलब होता है जिसे आप एक जगह से दूसरे जगह ले सको। जब नन लग गया मतलब तो आप उसे लेके जा नहीं सकते। क्या भैया वो एलईडी है, नहीं। क्या वो एलसीडी है, नहीं। वो है सीआरटी टाइप होता है हमारे पास, सीआरटी मॉनिटर जिसे कहा जाता है। टेलीविजन तो लगता है लेकिन वो पोर्टेबल नहीं होता, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं लेके जा सकते। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर सीआरटी इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला बताना है आपको कंप्यूटर कोड के बारे में कुछ जानकारी होना चाहिए। इनमें से कौन सा टाइप का कंप्यूटर कोड नहीं है, EDIC, ASC, आई BCD या फिर EBCDIC, इनमें से कौन सा नहीं आपको बताना है। तो देखिए नहीं है कौन सा, वो हमारे पे EDIC एक टाइप का कंप्यूटर कोड नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ ए प्रोसेसर कंटेन्स द हार्डवेयर नेसेसरी टू परफॉर्म ऑल द ऑपरेशन रिक्वायर्ड बाय कंप्यूटर। इनमें से कौन से बेसिकली हमारे पास एक कंप्यूटर के प्रोसेसर का पार्ट है जो कि क्या करता है, हार्डवेयर को अपने अंदर रखता है और जितने भी परफॉर्मेंस होते हैं या फिर जो भी काम किया जाता है, ऑपरेशन होते हैं, वो सब के सब एक कंप्यूटर द्वारा वो करता है। कंट्रोलर है, रजिस्टर है, कैच है या फिर डेटा पाथ है हमारे पास। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डेटा पाथ। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिजाइन टू कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ ए कंप्यूटर। इनमें से बेसिकली हम किसका डिजाइन करते हैं या फिर किसको डिजाइन किया जाता है ताकि जो भी कंप्यूटर का ऑपरेशन है उसको बेसिकली हम कंट्रोल कर सकें। यूजर है हमारे पास, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो भैया हम जो सिस्टम के जो सॉफ्टवेयर होते हैं उसी से बेसिकली क्या करते हैं, पूरे कंप्यूटर को या पूरे अपने पीसी को बेसिकली कंट्रोल करने का काम करते हैं। तो वो जो हमारे पास सॉफ्टवेयर दिया उसी से काम करते हैं ना, तो ये सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस यूज पोजिशनल नोटेशन टू रिप्रेजेंट अ डेसिमल नंबर। इनमें से देखिए कौन सा हमारे पास डिवाइस है जो कि क्या करता है, पोजिशनल नोटेशन का इस्तेमाल करता है ताकि वो डेसिमल नंबर को दिखा सके हमारे पास। पैस्केलिन हो गया डिवाइस, या एबेकस हो गया, या कंप्यूटर हो गया, कैलकुलेटर हो गया। तो राइट आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चों, वो होगा एबेकस। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अभी हमने थोड़ी देर पहले अभी आपको कुछ कंप्यूटर का लैंग्वेज कोड्स बताए थे, उसी कोड में यहाँ पर बताया विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन EBCDIC। ये कंप्यूटर के कुछ कोड्स है, इनमें से किसका इस्तेमाल होता है हमें बताना है, मतलब इसका इस्तेमाल कहाँ होता है, सुपर कंप्यूटर्स में, मेन फ्रेम कंप्यूटर, या मशीन कोड्स बेसिकली हमारे पास, या ऑप्शन नंबर डी प्रोग्रामिंग। तो कहाँ होता है बेसिकली इसका इस्तेमाल, याद रखिएगा, तो मेन फ्रेम कंप्यूटर में, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अगला सवाल आपसे बच्चों को विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फिजिकल डिवाइसेस ऑफ अ कंप्यूटर। फिजिकल मतलब ही जिसे आप बाहर से असली बातें देख सकते हो, और ये सॉफ्टवेयर तो भैया अंदर का पार्ट हो नहीं सकता, सिस्टम सॉफ्टवेयर भी बाहर अंदर का पार्ट होता है, पैकेज भी वो भी अंदर का पार्ट हो, लेकिन जो हार्डवेयर पार्ट होता है यानी जो भी चीज़ आप बाहर से एक्स्ट्रा लगाते हो वो सब के सब हमारे पास क्या होता है, किसी कंप्यूटर के फिजिकल डिवाइसेस होते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर हार्डवेयर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइंस द असाइंड ऑर्डरिंग अमॉन्ग द कैरेक्टर यूज्ड बाय द कंप्यूटर। इनमें से बेसिकली हम किसको डिफाइन करते हैं ताकि वो क्या कर सकता है, हमारे पास जो भी हम लोग ऑर्डर असाइन करते हैं उनको क्या करता है, बेसिकली कैरेक्टर के थ्रू यूज किया था कंप्यूटर द्वारा। एक्यूमुलेशन कहलाता है, सॉर्टिंग कहलाता है, कोलेटिंग सीक्वेंस कहलाता है, या यूनिकोड कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है, कोलेटिंग सीक्वेंस। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन नंबर 19 बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोरेज इज अ सिस्टम। इनमें से कौन सा एक स्टोरेज हमारे पास है सिस्टम का जहां पर जो रोबोटिक आर्म रहता है वो कनेक्ट और डिस्कनेक्ट हो सकता है ऑफलाइन, बेसिकली जो अभी आपके पास स्टोरेज है उसके साथ, जैसा जैसा कंप्यूटर के साथ बेसिकली डिमांड्स होता है। तो इसे मैग्नेटिक कहा जाता है, सेकेंडरी कहा जाता है, वर्चुअल कहा जाता है, या टर्सरी कहा जाता है। तो इस टाइप के सिस्टम को हम लोग कहते हैं टर्सरी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एज द इंटरवल बिटवीन द। इस इनमें से कौन सा किन्हें कहा जाता है,
इंटरवल बिटवीन द इंस्टेंट, इंस्टेंट मतलब होता है उसी समय जब एक कंप्यूटर बेसिकली क्या करता है, एक रिक्वेस्ट करता है ट्रांसफर ऑफ फाइल को बेसिकली कहाँ से, डेटा सिस्टम से लेकर प्राइमरी स्टोरेज के बीच में। और जो इस ऑपरेशन को जब तक ये ऑपरेशन कंप्लीट होता है इस पूरा प्रोसेस को क्या कहा जाता है, डिस्क यूटिलाइजेशन टाइम, ड्राइव यूटिलाइजेशन टाइम, डिस्क एक्सेस टाइम और डिस्क अराइवल टाइम। तो ये कहलाता है डिस्क एक्सेस टाइम। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारे पास, राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस प्रोवाइड्स द कम्युनिकेशन बिटवीन अ कंप्यूटर एंड द आउटर वर्ल्ड। इनमें से कौन सा बेसिक डिवाइस है जो कि क्या प्रोवाइड करता है, हमारे पास कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है कंप्यूटर और बाहरी दुनिया के बीच में। तो कॉम्पैक्ट है, I/O है, हमारे पास ड्राइवर्स है या स्टोरेज है। तो I/O क्या करता है हमारे पास, बेसिकली कंप्यूटर को क्या करता है, कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है कंप्यूटर आउटर वर्ल्ड के बीच में। तो ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इनपुट डिवाइसेस। इनमें से कौन सा बेसिकली इनपुट डिवाइस है जो कि क्या करता है, आपको एनेबल यानी आपको शक्तियाँ देता है बेसिकली डायरेक्ट एंट्री करने का किसी भी कंप्यूटर सिस्टम में आपके पास जो भी सोर्स डॉक्यूमेंट उसको लेके। तो ये सिस्टम एक्सेस सॉफ्टवेयर है, डाटा एक्वायरिंग डिवाइसेस है, या डाटा रिट्रीविंग डिवाइसेस, या डाटा स्कैनिंग डिवाइसेस है। तो इसे कहा जाता है डाटा स्कैनिंग डिवाइसेस, जो कि ऑप्शन नंबर सी में इसका राइट आंसर दिया हुआ है। अगला सवाल आपसे बच्चों पूछा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग is the device used for converting maps, pictures and drawings into digital form for storage in computer। इनमें से देखिए कौन सा डिवाइस होता है हमारे कंप्यूटर में या फिर जिसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग मैप्स, पिक्चर्स और जो भी ड्राइंग्स रहता है उसको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, ताकि हम उसे स्टोरेज कर सकें कंप्यूटर में। इसे कहते हैं हम लोग इमेज स्कैनर, डिजिटाइजर या MICR या स्कैनर। तो बच्चों इसे कहा जाता है डिजिटाइजर। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला बोला गया, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन एक्सेस द सर्वर। इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो सर्वर को एक्सेस करता है, वेब क्लाइंट, यूजर, वेब ब्राउजर या फिर ऑप्शन नंबर डी वेब सर्वर। तो कौन कर सकता है किसी भी सर्वर को एक्सेस, वो होता है वेब क्लाइंट हो सकता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला बोला गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एज द लैंग्वेज मेड ऑफ बाइनरी कोडेड इंस्ट्रक्शन। इनमें से कौन सा हमारे पास लैंग्वेज होता है जो कि बाइनरी कोडेड इंस्ट्रक्शन से बेसिकली वर्क करता है या बना हुआ होता है। हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेजेस होता है, बेसिक लेवल C+ लैंग्वेज या C लैंग्वेज या मशीन लैंग्वेज। तो ये होता है बच्चों हमारे पास मशीन लैंग्वेज, जो कि सिर्फ बाइनरी कोडेड इंस्ट्रक्शन से बना हुआ होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 26 पूछा हुआ है आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग पैकेज अलाउज इंडिविजुअल टू यूज पर्सनल कंप्यूटर्स फॉर स्टोरिंग एंड रिट्रीविंग देयर पर्सनल इंफॉर्मेशन। इनमें से देखिए कौन सा पैकेज है बेसिकली जो क्या करता है, आपको इंडिविजुअल को अलाउ करता है, मतलब आपको आदेश देता है या फिर कह सकते हैं आपको स्वीकार देता है कि भैया आप जाके क्या कर सकते हैं, पर्सनल कंप्यूटर से बेसिकली अपने डेटा को स्टोर कर सकते हो, रिट्रीव कर सकते हो, फिर से प्राप्त कर सकते हो अपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन को। तो ये कहलाता है पर्सनल असिस्टेंट पैकेज, ग्राफिक्स पैकेज, स्प्रेडशीट पैकेज या एनिमेशन पैकेज। तो ये कहलाता है बच्चों हमारे पास पर्सनल पैकेज। ठीक है, पर्सनल असिस्टेंट पैकेज, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 27 कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टेक्निक। इनमें से कौन सा बेसिकली टेक्निक है दैट मार्क्ड द बिगिनिंग ऑफ द कंप्यूटर कम्युनिकेशन, जो कि बेसिकली हमें मार्क करता है, चिन्हित करता है, जो कि कंप्यूटर एजुकेशन कंप्यूटर के जो कम्युनिकेशन होता है उसकी शुरुआत को चिन्हित करता है। यूजर इन्वायरमेंट, बैच इन्वायरमेंट, टाइम शेयरिंग या मैसेज शेयरिंग। तो इसे कहते हैं बच्चों लोग टाइम शेयरिंग, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी टाइम शेयरिंग क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ टेक्निक। इनमें से कौन सा बेसिकली एक टाइप है टेक्निक का जहां पर हम लोग क्या करते हैं, डम्ब टर्मिनल्स को कनेक्ट करते हैं सेंट्रल कंप्यूटर सिस्टम से। ये क्या कहलाता है, टाइम शेयरिंग, मैसेज पासिंग, बैच इन्वायरमेंट या यूजर इन्वायरमेंट। तो इसे कहते हैं बच्चों हम लोग टाइम शेयरिंग। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारे पास, राइट आंसर इसका हो जाएगा। फिर अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्रिएटेड व्हेन अ यूजर ओपन्स एन अकाउंट इन द कंप्यूटर सिस्टम। इनमें से बेसिकली कौन सा एक क्रिएट किया जाता है जब एक यूजर क्या करता है, एक अकाउंट ओपन करता है कंप्यूटर सिस्टम में। इसे हम SFD कहते हैं, MFD कहते हैं, सब डायरेक्टरी कहते हैं या RFD कहते हैं। तो इसे कहा जाता है बच्चों सब डायरेक्टरी, जो कि ऑप्शन नंबर सी में इसका राइट आंसर दिया गया है। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विस अलाउ अ यूजर टू लॉग इन इनटू अनदर कंप्यूटर समवेयर ऑन द इंटरनेट। देखिए इनमें से कौन सा बेसिकली हमारे पास किसी को अलाउ करता है सर्विस को, जो कि यूजर क्या करता है किसी भी अनदर कंप्यूटर लॉग इन कर सकता है कहीं पर भी इंटरनेट में। हम बताना है ईमेल, यूजनेट, टेलनेट या FTP। ठीक है, जिसे हम लोग फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, ये यूजर को अलाउ करता है वो टेलनेट करता है। तो ऑप्शन नंबर सी टेलनेट हो जाएगा। फिर अगला बोला गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ कंप्यूटर ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेशन। इनमें से कौन सा एक हमारे पास
कंप्यूटर टाइप नहीं है ऑपरेशन के आधार पर, डिजिटल है, एनालॉग है, हाइब्रिड है, रिमोट है। तो कौन सा नहीं है ऑपरेशन के आधार पर, वो है रिमोट वाला। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कंप्यूटर इज मोस्टली यूज्ड फॉर ऑटोमेटिक। इनमें से कौन सा बेसिकली कंप्यूटर है जो कि ऑटोमेटिक इस्तेमाल किया जाता है हमारे पास, एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड या रिमोट हमारे पास। तो ये कहलाता है बच्चों हमारे पास हाइब्रिड, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा। फिर अगला बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वेंशन गिव बर्थ टू द मच चीपर माइक्रो कंप्यूटर। इनमें से बेसिकली किसके इन्वेंशन के साथ बहुत सस्ते जो माइक्रो कंप्यूटर बनने स्टार्ट हुए या फिर जन्म हुआ उनका, पीडीएस, माइक्रो प्रोसेसर, या फिर हमारे पास ऑप्शन नंबर सी माइक्रो कंप्यूटर, या ऑप्शन नंबर डी माइक्रो फ्रेम। तो ये क्या कहलाता है बच्चों, हमारे माइक्रो प्रोसेसर कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है आपसे बच्चों पूछा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर्स आर लोअर देन। इनमें से कौन सा बेसिक कंप्यूटर जो है वो मेन फ्रेम कंप्यूटर से क्या होता है, कम होता है इन टर्म्स ऑफ स्पीड एंड स्टोरेज कैपेसिटी। स्पीड और स्टोरेज कैपेसिटी आधार पर इनमें कम पाया जाता है, मेन फ्रेम, हाइब्रिड, मिनी या सुपर। तो इसे कहा जाता है बच्चों मिनी कंप्यूटर। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट न्यूट्रल नेटवर्क कंप्यूटर। इनमें से सबसे पहला न्यूट्रल नेटवर्क कंप्यूटर कौन था, एएन, एएम, आरएफडी या स्नार्क, यानी एसएनएआरसी। तो ये होगा हमारे पास राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। फिर अगला बताना है एक टर्म है, मतलब एक वर्ड है हमारे पास बेसिकली कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में, जो कि क्या करता है किसी भी कंप्यूटर चेंज में टेक्नोलॉजी में बेसिकली क्या करता है, किसी यूजर को हेल्प करता है। इसे बताया जाता है डेवलपमेंट, जनरेशन, एडवांसमेंट या ग्रोथ। तो इसे हम लोग कहते हैं बच्चों बेसिकली जनरेशन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे बच्चों से पूछा हुआ है, क्वेश्चन है 37 पूछा हुआ है। अच्छा 37 और 38 रिपीट हो गया बच्चों। द फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर जो कि बेसिकली बेस्ड था इंटीग्रेटेड सर्किट्स पर, क्या ये सही बात है? नहीं भैया ये गलत बात है, ठीक है, ये इस पे बेस्ड नहीं था। कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपसे ये बच्चे कि किस पे बेस्ड था फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर। अगला बताना है इनमें से कौन सा बेसिकली हमारे पास कंप्यूटर जो बेस्ड था वो VLSI माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड था। लीजिए इस सवाल का जवाब यहाँ मिल गया आपको। बेसिकली जो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर था वो बेसिकली बेस्ड था VLSI माइक्रो प्रोसेसर पर। तो ये तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और इसका याद रखिए गलत है, क्यों, ये किस पे बेस्ड था हमारे पास, VLSI बेसिकली जो माइक्रो प्रोसेसर है उस पर बेस्ड आधारित पर था हमारे पास। अगला बताया गया डैश जनरेशन ऑफ कंप्यूटर स्टार्टेड विद यूजिंग वैक्यूम ट्यूब्स। आप खुद सोच लो ना भैया, वैक्यूम ट्यूब से कहानी स्टार्ट हुआ है। क्या आपने कंप्यूटर कहानी पढ़ी होगी? तो चार्ल्स बेबेज वाला कहानी अगर आपको याद होगा तो वैक्यूम ट्यूब से सबसे पहले बेसिक कंपोनेंट्स मान के कंप्यूटर को स्टार्ट करवाया गया था, हमें बताना है। तो कौन सा जनरेशन था? तो सबसे पहला था वो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर था, जो कि ऑप्शन नंबर ए में इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है बैच प्रोसेसिंग वाज मेनली यूज्ड इन दिस जनरेशन। बैच प्रोसेसिंग जो है हम लोग किस जनरेशन कंप्यूटर में इस्तेमाल करते हैं बेसिकली, तो वो होता है हमारे पास फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल पूछा गया डैश इज एन इमर्जिंग ब्रांच इन कंप्यूटर साइंस। इनमें से बेसिकली कौन सा है कंप्यूटर साइंस का इमर्जिंग मतलब होता है उभरता हुआ ब्रांच बेसिकली आ रहा है, जो बेसिकली क्या करता है, इंटरप्रेट करता है, मीन्स करता है, मेथड करता है कि कंप्यूटर मेकिंग पे कि कंप्यूटर बेसिकली आदमी की तरह काम करे, और जो कि बन के भी आ चुका आपको मालूम होगा, AI जिसे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आदमी की तरह सोचेगा, आदमी तरह काम करेगा, इस प्रकार बताया हमारे पास। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है ULSI स्टैंड्स फॉर। ULSI का फुल फॉर्म क्या होता है आपको बताना है। तो याद रखिएगा इसका फुल फॉर्म क्या होता है, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है इन दिस जनरेशन, बेसिकली इस जनरेशन में क्या हुआ, टाइम शेयरिंग, रियल टाइम, नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल होता है। फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड, थर्ड या फिफ्थ या फोर्थ। तो कौन सा जनरेशन था हमारे पास, वो था फोर्थ। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है आपसे बच्चों पूछा हुआ क्वेश्चन नंबर 45 में, एक फुल फॉर्म आपको बताना है HLL का, ठीक है, यानी HLL स्टैंड्स फॉर, तो हाई लेवल लैंग्वेज याद रख लीजिएगा सही जवाब। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, आप लोग टिक करिएगा। अगला सवाल है द पावर ऑफ डैश जनरेशन वाज, देखिए जो सबसे हमें बताना है 1952 से लेकर 1964, ये कौन सा टाइम पीरियड था बेसिकली। तो ये था, याद रखिएगा, सेकंड जो जनरेशन आया हुआ था उसी के बारे में बताना है हमारे पास। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ कंप्यूटर। इनमें से कौन सा भी कंप्यूटर टाइप नहीं है, ऑपरेशन के आधार पर हमें यह बताना है। तो वो हमारे पास रिमोट है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका रिमोट इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल बोला गया क्वेश्चन नंबर 48 में कि रिमोट कंप्यूटर वर्क्स ऑन, क्या रिमोट कंप्यूटर बेसिकली वर्क करता है कंटिन्यूअस रेंज ऑफ वैल्यूज पे, ट्रू या फॉल्स। तो भैया एक गलत बात है हमारे पास। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला सवाल है अ कंप्यूटर दैट ऑपरेट्स ऑन डिजिटल डेटा, इनमें से कौन सा बेसिकली कंप्यूटर है जो कि डिजिटल डेटा से ऑपरेट होता है, हमें बताना है। रिमोट, हाइब्रिड, एनालॉग या डिजिटल, तो इसे हम लोग कहते हैं बच्चों क्या, डिजिटल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारे पास। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 50 है कि दिस टाइप ऑफ कंप्यूटर इज मोस्टली यूज्ड फॉर, इनमें से कौन सी वाली कंप्यूटर टाइप है जो कि यूज किया जाता है हमारे पास ऑटोमेटिक ऑपरेशन में, रिमोट, हाइब्रिड, एनालॉग या डिजिटल, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास बच्चों, वो होगा हाइब्रिड। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब आप लोग टिक कर लीजिएगा। अगला सवाल है 51 नंबर, डैश आर यूज्ड फॉर सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन सच एज ग्लोबल वेदर फोरकास्टिंग। आप देखते होंगे वेदर के बारे में आपको पल पल की जानकारी मिलती है, लेकिन इसमें कौन सा बेसिकली हम लोग कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं कि वेदर के बारे में हमें लगभग जानकारी मिल जाती है, क्योंकि वेदर का तो आपको मालूम है भैया, मौसम कभी परिवर्तन हो सकता है। कौन जानकारी देता है, तो इसको हम लोग कहते हैं, पता कौन सा, सुपर कंप्यूटर, ठीक है, जो कि सबसे ज़्यादा पावरफुल वाला कंप्यूटर है हमारे पास। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, लेकिन अभी इसके भी कह सकते हैं इसमें अपडेटेड करके एआई अगर इसमें जोड़ दिया गया है तो ये और भी अपडेटेड हो चुका है, देखिएगा। तो फिलहाल तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा राइट आंसर। फिर अगला बोला गया क्वेश्चन नंबर 52 में, द इन्वेंशन ऑफ डैश गेव बर्थ टू द मच चीपर माइक्रो कंप्यूटर, इनमें से बेसिकली किसके जन्म से क्या हो गया, जो कंप्यूटर्स थे वो और सस्ते हो गए, हमें ये बताना है, ठीक है। किसे, वो भी माइक्रो कंप्यूटर से, मेन फ्रेम, माइक्रो कंप्यूटर या माइक्रो प्रोसेसर, तो किसका इन्वेंशन से हुआ था बेसिकली, ये माइक्रो प्रोसेसर के इन्वेंशन से हुआ था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला बोला गया, दे कैन ऑपरेट ऑन बैटरीज एंड हेंस आर वेरी पॉपुलर विद ट्रैवलर। आप खुद बताओ इनमें से कौन सा चीज़ है जो कि बैटरी पर ऑपरेट होता है, मतलब बैटरी पे चलता है, और कोई भी ट्रैवलर या फिर आप कहीं भी जाते हो तो आप इसे साथ लेके जा सकते हो। क्या मेन फ्रेम कंप्यूटर, भैया नहीं हो सकता, माइक्रो प्रोसेसर नहीं होता, हाइब्रिड नहीं हो सकता, लेकिन आप बैग में अपना लैपटॉप भर के भैया जहां घूमना घूमो, चार्जर उठाओ, चलते रहो, ठीक है, इस प्रकार आप काम कर सकते हो। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, लैपटॉप, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 54 है, पीडीए स्टैंड्स फॉर, पीडीए का फुल फॉर्म बताना क्या होगा। पर्सनल डिजिटल एप्लीकेशन, प्राइवेट डिजिटल एप्लीकेशन, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट या प्राइवेट डिजिटल असिस्टेंट। तो राइट आंसर याद रखिएगा पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। अगला सवाल आपसे बच्चों पूछा हुआ है, पीडीए आर ऑल्सो कॉल्ड, इसको क्या नाम से जाना जाता है, तो इसे हैंड हेल्ड के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 56 पूछा हुआ है, कंप्यूटर्स आर लोअर टू मेन फ्रेम कंप्यूटर, इनमें से कौन सा कंप्यूटर है जो कि मेन फ्रेम कंप्यूटर से लोअर है, एज कम्पेयर टू, मतलब तुलना करें तो स्पीड और स्टोरेज के मामले में हमें बताना है, तो उसे कहा जाता है मिनी कंप्यूटर। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग अलाउज द रीयूज ऑफ द सॉफ्टवेयर, इनमें से बेसिकली किस के कारण हम लोग अलाउ करते हैं बेसिकली सॉफ्टवेयर का रीयूज करने, मतलब फिर से इस्तेमाल करना है, और जो भी हार्डवेयर कंपोनेंट्स हमारे पास उसका इस्तेमाल। तो प्लेटफॉर्म बेस्ड डिजाइन, मेमोरी डिजाइन, पेरिफेरल डिजाइन या फिर ऑप्शन नंबर डी इनपुट डिजाइन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्लेटफॉर्म बेस्ड डिजाइन, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिजाइन इन विच बोथ द हार्डवेयर एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आर कंसीडर्ड ड्यूरिंग द डिजाइन, इनमें से बेसिकली किसके डिजाइन के समय हम बताना है जहां हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कंसीडर एक साथ किए जाते हैं डिजाइन बनाने समय में। प्लेटफॉर्म बेस्ड डिजाइन, मेमोरी बेस्ड डिजाइन, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को डिजाइन या फिर पेरिफेरल डिजाइन। तो जब बोली थी अभी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर साथ में होगा, तो सॉफ्टवेयर स्लैश हार्डवेयर को डिजाइन, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 59 है हमारे पास, व्हाट डज एपीआई, एपीआई का फुल फॉर्म बताना है। तो याद देखिए इसे कहा जाता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला सवाल है, व्हाट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम, एक ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है हमें बताना है। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ इंटरफेस होता है हार्डवेयर और एप्लीकेशन प्रोग्राम के बीच में, हाँ भैया सही बात है। क्या करता है, ये सारे के सारे प्रोग्राम को करेक्ट करता है और मैनेजमेंट जो हमारे हार्डवेयर उनको क्या मैनेज करता है, हाँ सही है। क्या ये सिस्टम सर्विस, बेसिकली सिस्टम सर्विस प्रोवाइडर होता है एप्लीकेशन प्रोग्राम के लिए, ये भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि ये सारे के सारे ऑप्शन तो हमारे पास सही है, इसलिए ऑल ऑफ दीज इसका राइट आंसर है। अगला सवाल है, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द कंप्यूटर इंटरप्रेटर, इनमें से देखिए आप इनमें से कौन सा जो कंप्यूटर इंटरप्रेटर है उसका मेन काम क्या होता है। तो देखिए मेन काम क्या है, बेसिकली टू गेट एंड एग्जीक्यूट द नेक्स्ट यूजर। देखिए आपके हिसाब से जैसा आपको कमांड देते हैं उस हिसाब से क्या करता है, उसे एग्जीक्यूट करता है और उसको नेक्स्ट करके बेसिकली काम करवाता है। तो मेन फंक्शन इसका ये रहता है, टू गेट एंड एग्जीक्यूट द नेक्स्ट यूजर स्पेसिफाइड कमांड हमारे पास, ऑप्शन नंबर सी होगा।
अगला सवाल है इन ऑपरेटिंग सिस्टम, इन यानी ऑपरेटिंग सिस्टम के दौरान विच ऑफ द फॉलोइंग आर सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, इनमें से कौन सा बेसिकली सीपीयू एल्गोरिथम सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम हमारे पास है। वो है प्रायोरिटी, राउंड रॉबिन, शॉर्टेज जॉब फर्स्ट या फिर ऑल ऑफ द मेंशन। यहाँ पे जितने सारे ऑप्शन दिए सही है, तो राइट आंसर क्या है हमारे पास, सारे के सारे सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी पे जाएंगे। अगला सवाल है टू एक्सेस द सर्विसेज ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी अगर हमें किसी ऑपरेटिंग सिस्टम के सारे के सारे एक्सेस चाहिए या सर्विस के एक्सेस चाहिए हमारे पास, तो इंटरफेस जो है किसके द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, लाइब्रेरी के द्वारा, सिस्टम कॉल्स के द्वारा, या हमारे पास असेंबली इंस्ट्रक्शन के द्वारा, या एपीआई के थ्रू। तो ये कहलाता है हमारे पास सिस्टम कॉल्स के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है सीपीयू शेड्यूलिंग इज द बेसिस ऑफ, सीपीयू शेड्यूलिंग बेसिस किसका बेसिस यानी किस आधार पर होता है, तो ये बेसिकली वर्क करता है मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम पर। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। फिर देखिए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है सही नहीं हमें बताना है। तो देखिए अभी आपको एग्जाम में कर्नल के सवाल पूछने जाएंगे, ठीक है, कर्नल KERNEL वो वाला मत सोचिएगा, हमारे जवान वाला मत सोचिएगा, यहाँ कर्नल बेसिकली कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है। तो कंप्यूटर जो बेसिकली क्या वेरियस मॉडल से बना होता है जो कि रनिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में काम नहीं करता है, लोड नहीं होता में, तो भैया ये स्टेट गलत है हमारे पास, ऑप्शन नंबर बी गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी टिक कर लीजिए सही जवाब, जो कि यहाँ पे स्टेटमेंट गलत दिया हुआ है। फिर अगला बताया हुआ है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग एरर, यानी इनमें से कौन सा गलती है जो कि ऑपरेट किया जाता है हमारे पास, हैंडल किया जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास लैक ऑफ पेपर इन प्रिंटर, यानी पेपर में बेसिकली क्या होना चाहिए हमारे पास, हमारे जो प्रिंटर उनमें पेपर कमी होनी चाहिए, या कम्युनिकेशन फेलियर हो सकता है हमारे पास, या ऑप्शन नंबर डी पावर फेलियर हो सकता है, या फिर हमारे पास सारे के सारे कथन सही है। तो याद रखिएगा चारों ही केस हो सकते हैं हमारे पास, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है वेयर इज द ऑपरेटिंग सिस्टम प्लेस्ड इन द मेमोरी, अगर किसी ऑपरेटिंग सिस्टम में हम मेमोरी को कहाँ रखते हैं, ऑपरेटिंग किसी मेमोरी में ऑपरेटिंग सिस्टम को कहाँ रखा जाता है हमें बताना है, या तो लो और हाई दोनों में, सिर्फ लो सिर्फ हाई, या फिर इनमें से कहीं पर भी नहीं। तो हम या तो लो में रख लेते हैं या तो हाई रख लेते हैं, जैसा आपका डिमांड रहेगा, जैसे इनपुट रहेगा वैसे हम लो रख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल है क्वेश्चन नंबर 68, इफ अ प्रोसेसर फेल, यानी अगर कोई प्रोसेस, माफ करिएगा, प्रोसेस फेल हो जाता है तो मोस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करते हैं, बेसिकली इन्फॉर्मेशन को एरर दिखाते हैं कहाँ पर, न्यू फाइल में, रनिंग प्रोसेस में, या लॉग के फाइल में, या फिर कहीं पे यहाँ कोई भी चीज मेंशन वो सही नहीं है तो लॉग फाइल में दिखाते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला सवाल है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, इनमें से कौन सा एक रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं हमें बताना है, ठीक है, RT लिनक्स, या फिर पाल्म OS, QNX, या VXWorks। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों हमारे पास, वो होगा ऑप्शन नंबर बी पाल्म OS, ऑप्शन नंबर बी। फिर अगला बोला गया व्हाट डज OSX मीन, देखिए OSX का मतलब क्या होता है हमें ये बताना है। तो ये बेसिकली एक प्रकार का क्या होता है, माइक्रो कर्नल होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे बच्चों पूछा हुआ है इन द ऑपरेटिंग सिस्टम, इन ऑपरेटिंग सिस्टम ईच पर्सन हैज इट्स ओन, हर प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम हर आदमी क्या होता है बताना है। क्या वो फाइल्स ओपन करता है, हाँ बस सही है। क्या वो पेंडिंग अलार्म्स को रखता है, सिग्नल्स रखता है, सिग्नल हैंडल्स, हाँ होता है। एड्रेस करता है बेसिकली स्पेस एंड ग्लोबल एड्रेस का इस्तेमाल करता है, हाँ सही है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी नंबर इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला बताना है इन अ टाइम शेयर ऑपरेटिंग सिस्टम, एक टाइम शेयर ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास जहां पर टाइम स्लॉट को बेसिकली असाइन किया जाता है ताकि उस प्रोसेस कंप्लीट होने में पता चल सके। द प्रोसेस स्विचेस फ्रॉम द करंट स्टेट टू, जो बेसिकली जो कह सकते हैं हमारे पास प्रोसेस रहता है वो करंट सिचुएशन से कहाँ चला जाता है, क्या सस्पेंडेड स्टेट में जाता है, या टर्मिनेटेड में जाता है, या रेडी स्टेट जब कंप्लीट हो जाए तो भैया ऑब्वियसली बात है रेडी कहलाएगा ना। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। अगला बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम, इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है वो हमें बताना है। विंडोज है, लिनक्स है, ओरेकल है, डॉस है। पेपर लिख लीजिए, ये सवाल आपका रिटर्न आएगा, ठीक है, एकदम लिख के लेते आपको सवाल देखने को मिलेगा। तो इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है नहीं हमारे पास, वो है ओरेकल। बाकी सारे के सारे विंडो है, लिनक्स है, डॉस है, ये सब कुछ राइट आंसर, लेकिन ओरेकल नहीं, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला बताना है व्हाट इज द मैक्सिमम लेंथ ऑफ द फाइल इन डॉस। डॉस में बेसिकली क्या होना चाहिए, जो मैक्सिमम फाइल लेंथ होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 4, 5, 8 या 12। तो याद देख लीजिएगा 8 इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है वेयर वाज द फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, सबसे पहले जो ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ डेवलप हुआ था ये हमें बताना है। 1948, 61, 50 या फिर हमारे पास 49 में बताना है।
तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास 1950 का राइट आंसर होगा। तो ये थे आपसी बच्चों के लिए डिजिटल एजुकेशन पेपर में सेमेस्टर 1 के लिए टोटल हमने आपको 75 क्वेश्चन करवा दिए। यहाँ से आपसी बच्चों का जिस भी शिफ्ट में पेपर होगा या जिस दिन पेपर होगा वो सारा का सारा यहाँ से आपको सवाल देखने को मिलेगा। आप हमारे चैनल के अगर सारे वीडियो देख लेते हैं तो आपका एक भी सवाल अच्छा ऐसा नहीं है जो आपसे नहीं बन पाएगा। तो उम्मीद करेंगे वीडियो पसंद आएगा, पसंद है लाइक और शेयर करिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।